नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम इस कड़ी में आज हम जानते हैं कि बाल कृष्ण और फिर योग माया का क्या हुआ और इसके लिए कंस ने इससे क्या प्रतिक्रिया दी, वो सब बातें आज हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए और हम हिंदुस्तानी चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को गोकुल लिए जाने से पहले और फिर के पश्चात सारे द्वार और कमाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए, क्योंकि अब तक योग माया ने ही ये किया था कि सब पहरेदार भी सो गए थे और सब लोग को गहरी नींद में गाढ़ निद्रा में सो गए थे। और जब ये सब कार्य हो गया, इसके बाद में सब जाग गए और नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदार ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो आया और वह अविलंब उस स्थान की ओर चला जहां शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की कि हे मेरे भ्राता, इस लड़के को मत मारो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं है, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध न करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने प्रतापी पुत्र शिशुओं का वध किया है, किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना ना सुनी। उससे अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयतापूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों को बलि दे सकता है, किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथ से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी 8 भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थी। कन्या को प्रकट होते देखकर, जो कि वास्तव में देवी दुर्गा थी, इसको देख के सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा सारे देवता गण विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित भी किया कि अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तो अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ और सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियाँ तथा बेड़ियाँ कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उसने कहा कि हे बहन तथा बहनों, मैंने अपने भांजे आपके शिशु का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंज मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतया मुझे नरक भोगना पड़े जहां ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं, किंतु मैं विस्मित हूं कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। प्रिय वसुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक न करें। इस प्रकार बहुत सारा पश्चाताप करके वह कहने लगा कि मेरी बहन देवकी, आप इतनी सुशील तथा दयालु है, कृपया मुझे क्षमा कर दे। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संतप्त न हो।
वास्तव में मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों न करे। बहुत सारा पश्चाताप करने के बाद वे कहता है कि मैं क्षुद्र हृदय हूँ, मैं और आप इतने विशाल हृदय, अतः मेरे ऊपर दया दिखाए और मुझे क्षमा करे। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनों से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनों तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति ही सहानुभूति दिखाने लगा। और इस प्रकार कंस का पश्चाताप देखकर वो देवकी और वसुदेव दोनों ही पिघल गए और उन्होंने कंस को माफ कर दिया। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी, जैसा कि भौतिक शरीर को खुद समझ लेना, इसी देहात्म बुद्धि से जन्य है। जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इससे भांजों को मारने के अपराध भाव कुछ कम हुआ। अपनी बहन देवकी तथा बहनों वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांत चित्त से अपने घर लौट गया। लेकिन फिर दूसरे दिन उसकी क्या कवायद चालू हो गई वो हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।